बचपन से लेके संतों में बहुत विश्वास था। विश्वास के साथ में चलते ही नहीं था किसी के साथ। खेमचंद गोपालानी, सिंध मीरपुर खास, 48 में बॉम्बे आए थे एट कांदिवली। और आप लोग तो सब जानते हो, सिंधी का पार्टीशन के बाद सबने अपनी अपनी मेहनत की थी। ऐसा कोई भी सिंधी नहीं था जिन्होंने अपनी मेहनत नहीं की थी। मेरी एजुकेशन नहीं हो सकी। सेवंथ में स्कूल छोड़ दिया। वो टाइम में इंग्लिश चलती नहीं थी। सर्विस की इन द एज ऑफ 14 या 15 में सर्विस की थी। ये बहुत स्ट्रगल चला तो ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, जीवन लंबी हो जाएगी। मगर बाबा की इतनी कृपा थी, क्योंकि सिंध में हम साईं, फकीर साईं को मानते थे। जब हम इंडिया में आए तो भी हम फकीर साईं को मानते थे और उनकी ज्योत जलती थी। कोई उनका फोटो नहीं था, सब ज्योत के ऊपर चलता। तो घर में खानदान को ये फकीर साईं का वरदान था। 56 में मैं फिर ने नौकरी की थी और 1958 में मैं शादी हो गई थी छोटी एज में। वहाँ से जीवन चालू हुआ। 2 शानदार पुत्र मिले। बेबी है, बहुत शानदार बेबी है। प्राइवेट सर्विस में सब काम करने पड़ते थे। फिर मन में शौक का मैं अपना धंधा चालू करूँ। छोटी सी एज में मैंने बिजनेस चालू किया और उसमें सब कुछ कमाया। कुछ सालों के बाद पैसा डूब गया और कमीशन किया। मेन बिजनेस में कलकत्ते का था। कलकत्ते में वो टाइम में मुझे 2-2 महीने जाना पड़ता था बिजनेस के लिए। एक बार कलकत्ता में मुझे कन्हैयालाल जेसवानी मिल गया, क्योंकि उनका भी धंधा कलकत्ता में आने जाने का था। मुझे जब वो मार्केट में मिला तो कन्हैयालाल का मुझे फेस में बहुत चेंज देखने को मिला। उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी। मैंने कहा कहाँ पे हो? बोला मैं आपके होटल में आपके रूम में हूँ। मैंने कहा चाबी तो मेरे पास है कि, तो आपको रूम कहाँ से मिला? तो क्योंकि होटल वाला पहचानता था सब लोगों को। बोला मैंने चाबी लिया और रूम में बैठ गया। सुबह को वो, मैंने जब सावन का महीना था, मैंने उसको देखा, वो कुछ बोल रहा है, गीत गा रहा था। तो ध्यान से मैंने सुना। बोले ये साईं मेमा है। मैंने कन्हैयालाल तुम और माला, तुम ये टीका, मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ गाली से भी बात करते, उन्हें समझ में नहीं आता है। कन्हैयालाल
आप में इतनी चेंज कैसे आ गए? तब उन्होंने कहा, आप किस दिन गोला में जाएं, गोला ईस्ट में रेलवे क्वार्टर में, वहाँ पे हमारा गुरुदेव है, उनसे मिले। मैंने कुछ दिनों के लिए अवॉइड किया, मगर एक बार मन में आ गया। मेरा दोस्त था ज्ञान बुलानी, मैंने उनको कहा चलो आज गोला में चलते हैं ईस्ट में। कॉलोनी में आने से पहले छोटा साईं बाबा का दर्शन हुआ। पूछा, बोला कहाँ पे? नारायण बाबा कहाँ रहते थे? बोला अंदर चले जाओ, एंड में उनका क्वार्टर मिलेगा, देख लेना। जैसा हमने दर्शन किया, गुरुजी जमीन पे लेटे हुए थे, आपा जी सेठी के ऊपर लेटे हुए थे। छोटा सा रूम था, मैं समझता हूँ 10 बाय 10 के रूम में लेटे हुए थे। एक सिंधी मिला वहाँ पे, वो चरण सेवा कर रहा था। वो नाम था गुलाब गुलराजानी, जो थाना में रहते थे। उन्होंने पहचाना हमने। कुछ टाइम के बाद गुरुजी मिले, अच्छे कहाँ से है, सब डिटेल पूछा। बाबा ने कहा आप दशहरे के दिन आ जाना, और हो सके ये थर्सडे गुरुवार के दिन आप आ जाएं, शाम को 4:30 बजे 5 बजे, और पूजा तक बैठे दर्शन कर लिए, आपको सब कुछ मिल पाएगा। बचपन से लेकर संतों में बहुत विश्वास था। विश्वास के साथ में चलते ही नहीं था किसी के साथ। अब जब मैं गुरुवार के दिन गया, लाइन लगी हुई थी, बहुत लाइन लगी हुई थी। पेन पुशअप में गया था, कुछ तो जानता नहीं था, कुछ सिस्टम नहीं जानता था। थाना के बहुत लोग मिले। जब दर्शन करने के लिए गए अंदर, साईं की मूर्ति का दर्शन किया, ऐसे हाथ पांव हिलने लगे। गुरुजी देखकर खुश हुए, बोला बैठ जाओ। बैठ गया। जिस भावना से गए थे, क्या होता है क्या होता है, तो देखे बैठ कर। मगर एक साईं का दर्शन और गुरुजी के शब्दों में इतनी ताकत थी, जो जानते तो नहीं थे, संस्कृत के कुछ शब्द ही नहीं जानते थे, मगर उनका आवाज सुनने से कानों में एक ठंडन सी महसूस हुई, बहुत मन में शांति महसूस की, मन खुश हुआ, एकदम शांत मन हो गए थे। मुझे स्लिप डिस्क का तकलीफ था। मैं कम से कम 5 से लेके 9:30 बजे तक एक ही जगह में बैठा रहा, जो आदत नहीं है। एकदम अपने आप में जब साईं महिमा का सुना, जब गुरुजी कहते बाबा सच पर सो गए, तो एकदम शरीर में कंपन सी हो गई, बहुत सोए जैसा हिल गया। ऐसे शब्दों में ताकत थी, ऐसी जागृता थी। फिर गुरुजी जब 10 बजे सुबह वोटे में शेज आती 10 बजे होती थी,
लाइन लगी रहती थी प्रसाद में, श्रीफल का पीस और एक केला मिलता था, प्रसाद खा के चलते थे। मन में बहुत सी शांति महसूस की मैंने। गुरुजी हिसाब से माला पहनाई, मैं वो माला ट्रेन में बैठ के घर तक ले पहनने गया था। बाबा की चलना इतना टॉल, कैसे चलते थे, जैसे चलते थे। The Rudraksha Mala, the legend, the importance and significance of Rudraksha Mala, because many of us, we do use the Rudraksha Tulsi Mala, and in case if we know the importance and significance of the Rudraksha Mala and how they are to be used, you can be more benefited. मुझे पता नहीं था ये रुद्राक्षा माला को क्या बोलते, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा मुझे ये ऐसी ये माला चाहिए, क्यों पता नाम नहीं था। मेरे दोस्त ने बोला मेरा ले बोल, तो तब ने 2 मालाएं बाबा को विनती की थी। अब जब गुरुजी ने बोला नेक्स्ट टाइम में आना, गोवा के दिन आना, और तो किसी को बाबा ने बोला इनको धोती पहना लो। धोती क्या होता है कुछ पता भी नहीं था, एकदम धोती पहना लिया। और वो टाइम में पंडित में बनियान भी नहीं पहनते थे, खाली धोती पहना के वो जो माला बाबा ने को कहा था वो माला भी आगे वो बाबा ने पहना लिया। सोने की मैंने विभूति शरीर में लगा लिया। कुछ हफ्तों के बाद, टाइम के बाद, मैं गोवा के दिन नेम बन गया था। फिर गुरुजी ने बोला आप संडे के दिन आ सकते हो। हम बोला आए थे, क्योंकि एक मन में कशिश हो गई थी, गुरुजी के वचनों में कशिश हो गई थी कि सुनो बैठे। फिर संडे के दिन बुलाते थे तो वो पर में इमरजेंसी चलती थी। गुरुजी बोला आप गेट पे खड़े हो जाओ, जितने भी आते हैं उनको हम कार्ड देते हो, कार्ड ले लो, फिर उनको अंदर खाली भेज दो। तो वो लोग जो भी आते 10, 20, 25 जो भी आते थे सबको होता, बाबा अपने हाथों से उनको आशीष देते थे। विभूति अपने हाथों से उनके शरीर पे विभूति लगाते थे, जल देते थे उनको पीने के लिए। और पता लगा कईयों का दुख दूर हो जाता था उनके विभूति के। माना ऐसी शक्ति थी बाबा के शब्दों में और बाबा के वाणी में, जो कहते थे वो हो जाता था। बाबा जो भी कहते थे वो उनको सब मिल जाता था। ऐसे साई का जीवन से शुरुआत हो गई 1978 से लेके बाबा के चरणों में हुए लगभग 50 साल होने के लिए आ गया है। गुरुजी का भी इतना विश्वास था। गुरुजी को पापा को, मामी को और मम्मी को लेके केरला जाने का दृश्य होता, तिरुपति बालाजी जाने का। गुरुजी का मन था मैं आपा को कार में बैठा के लेके जाऊं बाय रोड। वो टाइम में गुरुजी ने फियाट कार थी। गुरुजी ने
मीटिंग में जैसे संडे के दिन जाते थे, तो ने बोला मैं पाँच गुरुवार के लिए नहीं रहूँगा, आपा के साथ सब जाते हम। खेमा जो मैं कहता था वो तुमको करना है। अब मैं सबसे जूनियर था, जो भी थे मैंने आपको बताया। अब गुरुजी ने तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं था खाने का था, यह था वो था, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सीनियर है उनके मन में क्या तकलीफ होती होगी कि हम इतने जानते हैं, खेमा तो कुछ जानता भी नहीं, उसको मंत्र भी नहीं आता बोलना, और खेमा को कैसा दे रहा, क्योंकि उसमें गुल्ला जाने थे, गुलाब गुल्ला जाने, उनके बड़े भाई थे गोविंद गुल्ला जाने, मिस्टर भागवानी, कन्यालाल चांदवानी, बनबू, तावरे काका, दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं, सब सीनियर थे। अब वो सेवा क्या थी, गुरुवार के दिन बाबा जब 5 बजे मंदिर खुलता था, पहले 4:30 बजे जो सेवादारी आते थे उनको विभूति दो, टीका लगाओ, जल दो, और वो दक्षिणा देगा आपको। वो दक्षिणा बाबा के चरणों में रख लेना। अब सबको ओवरलुक करके मैं आगे, गुरुजी ने बिठा लिया। मन में थोड़ा सा डर लगता था, मन में डर लग के उनके मन में तकलीफ। वो टाइम में बाबा मंदिर की मूर्ति के यहाँ पे जो सिंहासन पे बाबा खड़े रहते थे, बाबा वहाँ पे मैं साइड में खड़ा हो जाता था, और ये चरण आशीष सब आते थे उनको देते थे। अब बाबा का चरण आशीष और हमारे हाथों में चरण आशीष, रात दिन का अंतर का खुद परमेश्वर कैसे कि 15 दिन 17 दिन हो गया, मगर मन में अजीब सा लगता था। अब हो सकता है, मैंने आपको पहले जब विभूति लगाने के बाद मन में चेंजेस आ जाती है, ऐसा महसूस किया कि मैं कहीं दूसरी जीवन में हूँ, क्योंकि व्यापार में गलत शब्द सब आ देते हैं कि फिर मन में एक बार मन में आ गया कि माँ मंदिर में अब एक मोह हो गया, गुरुजी के वचनों में एक सही राह पे चलते चलते चेंजेस आ गई। मन में आया, हम धंधा व्यापार में करते, धंधा करते, कमीशन का धंधा करता, वो लग जाता है, पर जो आदतें हैं ना वो छूट जाना चाहिए। वो इसलिए ये विभूति शिव की निशानी और नाथ भगवान की निशानी थी। विभूति लगाने वाले शिव भगवान और नाथ जो रमता जोगी था। अब हम जब मंदिर में आके अपने गुरुजी के पास बैठे, ओ साईं समझ के उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। आज खेमा अगर कोई तुम्हें देखे, साला वहाँ तो ये आदत है, ये विभूति लगाता है, क्या कोई
जैसा मैंने कन्हैयालाल जेसवानी को बोला था, मुझे भी सुनना पड़ेगा कि मैंने ये शब्द कन्हैयालाल जेसवानी को बोला था। जीवन बनना तो ये चीज़ों से निकल जाओ, तकलीफ होगी मगर निकल जाओ, या तो इस तरफ जाओ या तो उस तरफ। अगर इस तरफ में चल रहा है तो फिर ज़्यादा अटैचमेंट करो, अपना दर्शन करके निकल जाओ जैसे दुनिया करती है। अगर अटैचमेंट है तो चेंज कर लो अपने आप। जीवन टोटल चेंज हो गई अपने आप को, जैसे गुरु जी के दर्शनों के बाद चेंज हो गए, बहुत चेंज हो गई। उसके बाद बाबा का आदेश हुआ, आप हमारे साथ अमेरिका चलो। वो टाइम में लास वेगास का मंदिर का उद्घाटन था, हाँ गए बाबा के साथ। बस एक एम एक ही था, सब गुरु की सेवा करना, दूसरा कोई भी एम नहीं था, सब गुरु की सेवा कर जैसे गए। गुरु जी 3 बार या 4 बार बाबा के साथ गए थे, 3 बार गए थे। हांगकांग भी गए, पेरिस भी गए, लंदन भी गए। बस बाबा की ये सेवा करते एक मन में एक अच्छी बात क्या लगी थी मुझे कि वो टाइम गोला में पैसे का कुछ भी व्यवहार नहीं था, यहाँ तक भी कैश बॉक्स भी नहीं थे वहाँ पे। कभी सोचते थे ये चलते कहते कैसे, पैसा कैसा आएगा, क्योंकि फ्लैट अपना रेलवे का था, क्योंकि रेलवे में थे बाबा, वहाँ पे चलते थे। वहाँ से और फूल भी कोई सेवादारी लेके था, कोई पैसे का व्यवहार एकदम नहीं था। और गुरुजी भी पैसे के व्यवहार से बहुत लंबा रहते, किसी से भी लेने की कोशिश नहीं करते थे। मुझे याद है अमेरिका में लास वेगास में गए थे, मिस्टर शर्मा था, वो रिसीव करने के लिए आए थे बाबा वहाँ पे एयरपोर्ट। उनके जब बंगलो में गए तो बहुत शानदार बंगलो, बेसमेंट, स्विमिंग पूल। वो गुरु जी के साथ संस्कृत के श्लोकों का बात कर रहे थे। ऐसा गुरु जी तो उनको तो देन थी, जब समापति होने में वो कुछ दक्षिणा दी, मुझे याद आता है उन्होंने $50,000 का चेक दिया था, बात 84 के। वो टाइम में 10 रुपया 11 रुपये का डॉलर का रुपये था। गुरुजी ने बोला खेमा ये चेक आप उनको प्रसाद के रूप में कहो कि आप अपने सेफ में डाल दो, बरकत होगी। ऐसे तो हम तो संसार जीव हैं, पैसे का तो सुनने में अजीब लगता था। $50,000 और 11 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपये होता है, और हम तो मंदिर में तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी वहाँ चटाई में सोते, तकिया भी नहीं है, कुछ खाते नहीं है। सब मैं गुरुजी का पैसे के व्यवहार से एकदम लंबा रहते थे, किसी से भी अवॉइड करते थे, नहीं लेगा। कई बार उसको समझाया, उसने उसके मन में आया शायद ये कम तो कम की लगता है इनको। हाँ बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा का आदेश है, ये आप अपने सेफ में रख लो, इसमें बरकत होगी, आप कोई बात का चिंता न करें। बाबा आपके यहाँ पे सत्संग किया, बहुत खुश है, एकदम बाबा आराम में बैठे हैं, बहुत संतोष में हैं, बहुत खुश है बाबा यहाँ। बाबा ने किसी से भी
आज 50 साल के अंदर में कभी नहीं देखा कि गुरुजी ने कहा किसी को कि आप एक पैसा तो गुण नहीं, वो देना सीखे थे। जब लंदन में सत्संग में चलता था, विश्व इनका हॉल में सत्संग चला, तो वहाँ आरती में जितना कलेक्शन होती थी तो उनके सेक्रेटरी ने थैली में डाल के बोला ये आरती का पैसा हुआ है, ये आप ले लाओ। गुरुजी हंस के बोला मैं यहाँ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ देने के लिए आया हूँ कि ये जो कुछ है आप अपने भंडारे में डाल दो। वो कहने लगा स्वामी जी, यहाँ जो भी आते हैं संत वो तो मांगते हैं और जितना बोलता है वो लेके जाते हैं। हमने आज देखा तो कोई ऐसा सत्य है जो लेना नहीं चाहता है वह देना चाहता है। बाबा की तो लीला ऐसी अजीब है, हम जितना भी उसका गुण गाते हैं बेअंत है। जब लॉस वेगास गए थे, विलियम सानी थे। विलियम सानी मिडिल क्लास थे। गुरुजी ने उनको देखा जब फर्स्ट ट्रिप के पास है। उनकी माँ ने विलियम सानी को बोला बेटा एक संत आया है, आप उनसे मिलो और धंधे का पैसा आप उनसे मिले, अच्छा हो गया। विलियम सानी गए थे, मैंने हम लोग सूट कोट टाई पहन के वो हैट पहन के गए थे बाबा के पास। और उन्होंने अपने जो बातें थी जो बता दी। उसके धंधे के ऊपर इतनी कृपा हो गई कि 2-4 महीनों के अंदर उसकी बिजनेस बहुत अच्छी चलने लगे। और हम तो संसारी आदमी है, जहाँ पे आशीष देखा, बरकत देखी, वहाँ पे समा जाते हैं। और विलियम शाह ने उसके बाद बहुत अच्छी सेवा की। जब पनवेल बना, इसमें बड़ी सेवा विलियम शाह ने और मक्खी जाने की थी। जब कुर्ला में सब 200 फुट का क्वार्टर था, एक क्वार्टर में 10 बाय इसमें बाबा की मूर्ति, दूसरे में क्वार्टर में आपा जी रहते थे। आज उससे कई कितना बना है जो हमने सोचा भी नहीं था। याद आता है ये मंदिर कैसा बना, जहाँ साईं बाबा का मंदिर है। गुरुदेव जिले में गार्ड था, उनको जंक्शन स्टेशन मिला दीवा टू पनवेल। दीवा टू पनवेल आने जाने के लिए 2 ही ट्रेन चलती है, सुबह को 9 बजे चलती, दूसरी शाम को। पब्लिक नहीं थी तो आना जाना। रेलवे का कायदा है, गार्ड को, ड्राइवर को या किसी स्टेशन मास्टर को 3 साल के ऊपर कंटिन्यू नहीं करते हैं।
गुरुदेव दीवा पनवेल में 20 साल तक एक ही स्टेशन पे थे, जो उनको ट्रांसफ़र नहीं मिला एक ही जगह में से, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट को मालूम था, जो जानते थे बाबा को संपर्क, ये महान आत्मा है, संत है, इसको अपनी मौज में रहने लो, वो लोग एडजस्ट कर गए। और गुरु ऐसे मोल में एक बार गुरु बताते थे, तो कोई आया मिलने के लिए, उन्होंने बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। कुछ बोला अभी तो मुझे स्टेशन जाने, ट्रेन का टाइम है, मैं पनवेल से दीवा जाऊंगा, फिर वापस आऊँगा, 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा। बोला मैं यहाँ बैठा हूँ, आप चिंता मत वाला। गुरु जब वापस आए, क्योंकि रेलवे की प्रॉपर्टी या रूम किसी को भी चाबी दे नहीं सकता है, कल कोई भी आ जाए तो कोई किसी को चाबी नहीं दे, सिर्फ स्टाफ के साथ छोड़कर। जब गुरु आए तो देखा वो दरवेश रूम में सोया हुआ है। गुरु शौक बोलो आप कैसे आए, चाबी तो मेरे पास थी, आपको अलाउ किसने किया? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बड़ा शांत थी बैठा। गुरु चुपचाप उनको देखने लगे, जो खाना था उनको भी खिलाया। बातों करने के बाद करीबन गुरु 11:30-12 बजे अपने साथ बोला, आप मेहमान साथ पे चलो। गुरु चले उनके साथ। जो मंदिर का प्रॉपर्टी देखते हो, उन्होंने इनको कहा कि ये प्लॉट आप ले लो और प्लॉट लेके या साई का मंदिर बनाना। अब प्लॉट ले लो, और ऐसा वो आदेश दे के बोला अच्छा मैं जाता ओम साई का। तो गुरु जी ने देखा वो अदृश्य हो गया, और गुरु जी रात भर नींद नहीं आई। बोला ये कैसा हो गया, क्या हो गया? दूसरे दिन सुबह को वो प्लॉट का मालिक बाबा से मिलने के आ गया। तुझे बड़ा, क्योंकि बाबा को सब बाबा ही कहते थे, जानते थे कोई भी, तो बाबा हमें ये प्लॉट देना चाहता है, और मन में ये इच्छा है कि ये प्लॉट आप ले लो और ये मंदिर में बनाने के लिए। आप विश्वास करोगे, वो टाइम में कोला के मंदिर में 5,000 भी नहीं था कि मंदिर के पैसे के विवाह से बहुत लंबा रहता था। गुरु ने बुलाया सबको, क्यों ज़्यादा करके मंदिर से जुड़े हुए 90% सिंधी थे, वही चलाते थे, कहते थे। गुरु ने ये बात बताई, बोला बाबा का ऐसा आदेश है, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। वो टाइम में सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके संस्थान को सेवा दिया, और ये मंदिर शायद 450 गज है या 500 गज है, ये प्लॉट बना। तो गुरु जी की लीला ऐसी ऐसी है, इसका सत्य वर्णन करना बहुत मुश्किल है। साउथ अफ्रीका में गए थे सुरेश तल्ले राजा के साथ। वहाँ पे डॉक्टर थे, उसकी बच्ची बोल नहीं सकती थी। उन्होंने बहुत कोशिश किया, डॉक्टर थे वहाँ अच्छे नामी नाम। गुरु जी ने बोला अभी आप उनको एक बार कोला में लेके आओ। जब कोला में आए, क्या शिरडी पनवेल लेके याद है, गुरु जी ने उनको बाबा का अभिषेक की चलती जो अजब संस्थान का जागृत अभिषेक है, वो जल पिलाया, विभूति दिया, और 7 दिन के बाद बच्ची ने 2 शब्द बोलना चालू किया।
बाबा की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, मैं बेटा आपको बताऊं, बैठेगा तो टाइम लग जाएगा। एक बार पनवेल में हम लोग बैठे थे, मीटिंग थी वो टाइम में, 30-40 लोग बैठे थे, सब लोग बैठे थे। न जाने गुरु जी के मन में क्या हुआ। मीटिंग समाप्त होने के बाद जब चलने लगे तो गुरु जी ने बोला रुक जाओ। मैं था, पेन था और बाबू था, 3 आदमी थे। गुरु जी ने अपनी गाड़ी निकाली, बोला लोनावाला चलते हैं। हमने घर में बताया भी नहीं, मीटिंग में है ना, लोनावाला में कैसे बोला ना। अब वो जेब में तो अपने सामने थे। मैंने पुतंगी से 2000 रुपया ले लिया, बोला चलो कहाँ चाय बाय पीना पड़। लोनावाला में कॉफी हाउस में बैठे थे, कॉफी पीते पीते गुरु जी आवेश में आ गए, डर गए, क्या हो गया। बोले क्षमा, ये नोट कर दो कि इनका कोई भी गदेसर नहीं है। जैसे सब सत लोग का कोई न गदेसर होता, गुरु बोला मेरी ये गद्दी के ऊपर कोई भी नहीं बैठे, कोई गदेसर नहीं, ये पहला नोट कर लेना। दूसरी बात, देखोगे पनवेल का नाम वर्ल्ड मैप में आ जाएगा। पनवेल आज जो छोटा स्टेशन है, ये जंक्शन बन जाएगी जहाँ पे सब जगह से ट्रेन आएगी। और पनवेल पे एयरपोर्ट भी आएगा। पनवेल जैसा छोटा गांव लगता है, ये अच्छी बड़ी सिटी बन जाएगी। और समय ऐसा भी आएगा कि मंदिर के में दर्शन करने की लाइन लग जाएगी और बाबा खुद इनका मार्गदर्शन करेंगे। आज देखती हैं सब स्टेशन बन गई, एयरपोर्ट बन गया, सिटी बन गई, कोई चीज़ की मतलब डे बाय डे पनवेल एक डेवलपमेंट हो। तो इंडिया के मैप भी आ गया। जब स्टेशन का नाम आ जाता है जंक्शन का, तो वहाँ पे आ जाता होता है। जब पनवेल बना, इसमें मैंने आपको पहले बताया, इसमें बड़ी सेवा विलियम सानी और मक्खी जाने की थी। ऐसे से अपना समस्तान का क्वार्टर शिरडी में भी है, जहाँ पे 15-18-20 प्लॉट है, बहुत बड़ा मंदिर है, करुणानंद वन कैंटीन है। ये सब प्रेम नावानी की कोशिश से हुआ। अगर देखा जाए, चाहे सेवा धनवानों ने की अपने लिए, मगर उसमें बड़ा हाथ प्रेम नावानी का था। वो उनसे कैसा लेता था, कैसा करता था। आज जो मंदिर बना हुआ है, ये प्रेम नावानी के वजह से ये सब प्रॉपर्टी पे बना हुआ, ये सब प्रेम नावानी का है। इसलिए प्रेम नावानी का सबसे ऊपर नाम आना चाहिए और आना थे। अब जैसे मैं 78 से बाबा के चरणों में गया था, खाना में प्रेम नावानी आता रहते थे, कोई ना कोई चीज़ चाहिए, कुछ चाहिए, कोई न पूछने के लिए।
उसका विश्वास था। दो 2005 में अक्टूबर महीने में एंड में 30 तारीख के 28-30 के आसपास बाबा का फोन आया, क्योंकि प्रेम नवानी जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और डॉक्टर लोग इस शो में दो बोल चुके थे। प्रेम ने शायद गुरुजी को बोला कि मैं खेमचंद में उनको देना चाहता हूँ, तो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं पहले तो मैं कॉमेडी के लफड़े से बहुत डरता था और आना ही नहीं चाहता था ये चीज़ों में। मुझे फ़ोन आ गया कि माँ तुम कुछ दिनों के लिए, प्रेम का तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों के लिए मंदिर में आओ और सेवा करो, अच्छा होगा। बाबा ने बोला तो बोलना मुश्किल हो जाता था। मैंने कहा ठीक है, जैसे बाबा बोलो। वह मैं रेगुलर नहीं आ सकता हूँ। बोला जितना तुम से उतने करना, बाकी साई को दे दो। तो ऐसे मुझे कुछ महीनों के लिए वाइस चेयरमैन वहाँ मैं प्रेम की कुर्सी के मैं कभी नहीं बैठता था, और सडनली 2006 में 27-28 की तारीख सबको छो के चल बसे। अब मैंने कहा गुरुजी अब कौन संभालेगा? तो गुरुजी बात करने में एक्सपर्ट थे और शिष्य का भी काम होता था गुरुजी की चीज़ का थोड़ा सा सम्मान भी। ऐसा करते करते 20 साल निकल गए। वो जो 6 महीना था ना, आज 20 साल चले गए। उसके बाद ये ट्रस्ट का चालू हुआ, ट्रस्टी बने। अगर देखा जाए, मैं अभी भी अपने मन में संतुष्ट नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं, पहला में इंटरेस्ट था नहीं, आज इंटरेस्ट है। बस बाबा चलाता है, चलते हैं। अभी हंसी भी आती, याद भी आता है। हमारे समस्तान के मेन मिस्टर माखी जानी माखी जे थे, जो पन्नल के सेवा में उनका बहुत योगदान है। माखी जानी इतना योगदान है कि ऐसा समझिए कि पन्नल को इन्वेस्टमेंट करने में, सेवा करने में, बिल्डिंग बनाने में टोटली उनका योगदान था। शायद बुधवार का दिन, वेडनेसडे का टाइम था, उन्होंने कुछ सेवा बाबा को देना चाहा। बाबा ने मुझे बुलाया, खेमा आओ 2 मिनट। बोला ये इन उनको दे दो और उनको बोलो कि ये बरकत क्या सेवा है अपने पास। अगर मैं गुरुजी मैं माखी जानी को कैसा बोलूँगा, मैं माखी जानी को कैसा बोल सकता हूँ?
और ये तो इम्पॉसिबल, मैं बोलूँगा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। बोला मानो और चुपचाप देखे आओ। मैं डर के गया, माखीजा ने, मिसेस माखीजा ने किया था, वो उन्होंने दिया था। मैंने कहा भाभी आज गुरुजी बहुत खुश है, उन्होंने कहा है ये एनवलप आपके पास रख लो, बरकत का है, इसको खर्चा मत करना। मैं मन में शांति हुई, उसमें चल गया। 2013 के टाइम में बाबा आए थे थाना में सत्संग करने के लिए। देख तो गुरुजी के मन में नहीं, यहाँ सब सेंटर में सत्संग होना चाहिए। वहाँ से सत्संग चालू हुआ। फिर सत्संग चालू थाना से चेंबूर में, खार में, उल्लासनगर में, बॉम्बे सेंटर में। गुरुजी 5 दिन ये सत्संग करने के लिए अलग अलग सेंटर में जाते थे। अब वह कभी भी गुरुजी ने अपने लिए, कभी तबीयत भी खराब होती, कभी उन्होंने नहीं कहा साईं मुझे ठीक कर। वो कहते नहीं साईं ये भी आपकी कृपा। 2013 में थाना से सत्संग करके वापस लाया। मई का मंथ, मैं ना शायद मई का मंथ है। सडनली गुरुजी को तकलीफ हो गई, बहुत सारी तकलीफ हो गई, एकदम पसीने छूट गए, अनकॉन्शियस हो गए। वो टाइम में मंदिर में राम जी थे, राजेश जी थे, विशाल भी थे, ऐसे कुछ लोग थे। विनिष्ट होने की वजह से मैं भी वो टाइम मंदिर में था। वो टाइम ये लोग तीनों गुरुजी को उठा के लेके लाइफ लाइन में लेके गया। जब मुझे पता लगा तो मैं भी भागते भागते गया। मॉनिटर जॉब दे के बैठा, चलने का नाम नहीं लिखा था। लाइफ लाइन के डॉक्टर पटेल साहब, पटेल थे, उनका बहुत विश्वास है गुरुजी में, बहुत विश्वास है। वो भी डर गए, सब स्टाफ डर गए, क्या होगा। मॉनिटर भी चुप हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर का कहा भाई जस्ट लोक में लेके जाके गुरुजी का, बोला कैसे लेके जाए, बॉडी जो आप दे नहीं सकते आप लाइफ में, कैसे लेके जस्ट लोक कैसे लेके जाए। फिर उसके मन में आ गया और नीचे भाग के गया अपने ऑफिस में। गुरुजी ने उनको साईं का फोटो दिया था। वो भागते भागते अपने ऑफिस में से वो साईं का फोटो लेके आज गुरुजी के छाती के ऊपर रखा और चिल्ला के लिए बाबा। साईं ने सुनी और 3 घंटे के बाद गुरुजी अपने शरीर में वापस आ गए और सबके शांति हो गई। बाबा ने अपना शरीर छोड़ के सबसे मिलने के गए थे। बाबा ने बताया जब मैं पहुंच गया लोक में तो मुझे एक छह परछाई नजर आई जिनको सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। गुरुजी ने बताया कि लगता है साईं आए थे। उसके बाद मैंने आपा जी का दर्शन किया, मौज में बैठे थे। पूज्य मम्मी का दर्शन हुआ और सब जो पहले के सेवादारी थे जो उनसे भी मिला। तब साईं ने कहा आप क्यों आए अभी। बाबा ने कहा मैं कोई जॉब नहीं दे सका। तब अन्ना जी ने कहा और आपा जी ने कहा नारायण क्यों आए हो, अभी आपका समय नहीं हुआ है, अभी आप जाओ
कुछ काम बाकी है वो पूरा कर दो। गुरु जी का जब वापस आए शरीर में, सब मॉनिटर जो लटके हुए थे चालू हो गए। उनके बाद डॉक्टर पाटिल ने बोला, लाइफ लाइन थे मालिक ने बोला, अभी बाबा कोई भी डेंजर में नहीं है, ही इज टोटली नॉर्मल, बट कुछ टाइम के लिए उनको रेस्ट चाहिए। क्या था, जब ऐसी स्थिति में संत आते हैं तो उनको अपने आप को संभालने के लिए टाइम चाहिए, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। गुरु जी जब दो तीन दिन के बाद नॉर्मल पोजीशन में आए तो थोड़ा आस्ते आस्ते ये बातें बताइए। आज आप कभी भी याद करें, खाली गुरु जी की तस्वीर का दर्शन करेंगे ना, या गुरु जी के वचनों का खाली 2 मिनट भी देखेंगे तो आपके जीवन में ऐसा लगता बाबा बैठे हुए हमारे सामने, गए नहीं है बाबा, गए नहीं है बाबा, बैठे हुए ऐसे। बाबा ने जो भी जीवन दी, जो भी जिंदगी काटी, सब दूसरों के भले के लिए सोचा। गरीब बच्चों के लिए इतना प्यार था। बाबा का मंदिर की गौशाला का दूध किसी को भी बूंद नहीं मिलना चाहिए। सब गरीब बच्चों को, और स्कूल के बच्चे अगर जितना है तो मंदिर का कोई भी आदमी दूध नहीं पी रहा। वो किसने कोशिश किया पीने के लिए, उनको पेट में दर्द हो गया था। तो बाबा जो भी जीवन दिया ना, दूसरों के लिए दिया, खुद के लिए नहीं दिया। खुद के लिए वो सब साईं का नाम दिया, खुद के लिए सब साईं को छोड़ के कोई दूसरे दे साईं का नाम किया वो। मगर अब मुझे भी दुख होता है कभी कभी, हम लोग सब जितने हैं में आ जाते हैं, वो में हमें बहुत तकलीफ देती है। बस गुरुदेव आप ऐसी कृपा करो। आज बाबा शरीर से चले गए, हम सबको अनाथ करके चले गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बाबा जाने वाले की इच्छा तो दिया था, मगर हम लोगों ने मूर्ख ने नहीं समझे। हम लोग, गुरु जी ने कभी भी नहीं फोन किया कि मीटिंग बुलाओ, और मीटिंग बुलाओ, मैं बैठूंगा मीटिंग में, कभी नहीं कहा था आओ मीटिंग चालू करो, खुद ही चले जाते थे। मगर गुरु जी ने फोन करके खास बोला कि ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, कि मैं सबको फोन करवाने के लिए की बाबा, और सबको फोन किया, और ज़्यादातर आए थे, जिनको फोन किया था सब आए थे। अब क्या बोलने वाला बाबा तो कुछ जानते नहीं थे, क्या बोलने वाला। बस बोला, एक तो आप लोगों में सब में संगठन होना चाहिए। ये मंदिर जिन लोगों को पता है कैसे मेहनत से बना है, मतलब गुरुजी मैंने कहने यह था भाई, मंदिर का ख्याल रखना सब मिलके, किसी भी हालत में हो, आपस में हो सकता है तो तुम्हें भी मंदिर को नुकसान नहीं होना चाहिए। वो टाइम में भूल जाओ कि आप समझोगे मैं खाली सेवादारी हूँ, मैं कोई
ट्रस्टी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ऐसा आप सेवादारी समझ के करो। अगर ट्रस्टी बन के आप करो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ भी कोई मैनेजमेंट भी चाहिए, मगर मंदिर को नहीं छोड़ना। एज ए सेवादारी बन के मंदिर की सेवा करते रहना। मैं सोच में पड़ गया। ऐसे दूसरी भी कुछ बातें बोली, मगर मैं सोचूं कि बाबा ने मुझे आज 16 साल हो गए हैं। 16 साल में बाबा ने ऐसे शब्द कभी नहीं कहे हैं। बाबा ने 16 साल में कभी ऐसे शब्द नहीं कहे हैं। मन में थोड़ी अशांति आई, मगर हम लोग तो मूर्ख है, हम लोग वो चीज पहचान नहीं सकते हैं। हम सच पूछे तो हमने अपना हीरा गंवा दिया, अपने हाथों से डायमंड गंवा दिया, सबको लुटा दिया। मैंने दूसरे दिन बाबा को फोन करके कह दिया, मैंने बाबा ऐसी क्या बात हुई, ऐसा क्या हमसे कोई गलती हुई है? हो सकता है हम संसारी आदमी हैं और विकारों से भरा हुआ है। अगर कोई ऐसी गलती तो आप बता दो, हम अपनी गलती को सुधार। बोला नहीं खेमा, कुछ भी नहीं है। ये बात मन में आया, मैं खाली बता। वो ये है बात मार्च या अप्रैल की है, मार्च या अप्रैल की है। को मई में बाबा ने शरीर छोड़ा। करुणा की सेवा, इतनी तकलीफ दुनिया को पता। करुणा तो भी गुरु बोलता है सबको दुखिया है ना, और मिल के जा। जैसे साईं कहते थे, आओ बेटा, कितना भी तकलीफ में होते हैं, आओ बेटा बैठो, सब आओ। तो गुरु जी भी ऐसे ही कहते थे। कोई भी आया, राम चौधरी, डॉक्टर शक्कू, बाबा कम से कम आप इतने नजदीक तो नहीं बुलाओ। तो भी बाबा नहीं सुनते थे। बोलता बाबा ऐसे वो आए दुख से आए ना, नहीं तो क्यों आते थे? उनका दुख सुनूंगा, उनको शांति देने की कोशिश करूंगा। ऐसा तो नहीं था गुरु जी करते करते सेवा करते करते चले जाए, कुछ सोचा भी नहीं, ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं आज भी कोई बोले चय में नहीं है, मुझे कोई भी ये चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ एक ही काम सीखा, अपना कर्म कर और चलते चल। अब सडनली बाबा ने अपना समाधि ले ली। समाधि अब क्या करें? इतनी बड़ी ट्रस्ट कैसा चलेगा? ये बाबा ने इतनी कृपा की थी, सब अपना कर्म कर, कुछ न सोचो। अपना काम करते करते जब तक बाबा थे, कैसा चलता था समझता कोई पता भी नहीं लगता था। ये सब सेवा उनकी देन है। वही चलाता है, वही करता है, वही कहता है, वही देता है।
अगर कोई बोले कि ये मैंने किया तो मैं बोलूँ गलत इंसान है जो बोले मैंने किया, मैंने नहीं। हम सब ने अपना योगदान दिया है, जो जिसकी हिसाब से। अभी बाबा के समाधि लेने के बाद आज भी बाबा की इतनी कृपा है जो उनके हम गुण गा नहीं सकते हैं। तो आज तक गुरुदेव ने ऐसा चलाया है, जो भी साथी है बाबा ने जिनको चुना है, राम सदा ने फुल सेवा में लगा हुआ है। रामलाल चौधरी, सुरेश पोमानी, डॉक्टर शकू एज अ डॉक्टर वो भी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करती है। उनका भाई है मनोहर गुना सिंघानी, अकाउंट वो ही संभालता है, एक्सपर्ट है अकाउंट में, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। भीषम जी पहले से लेके आज तक ज़्यादा एक्टिव हो गए। खुशहालानी गुरु जी का अकाउंट संभालते थे इनकम टैक्स का, वो भी बहुत एक्टिव है। कोई भी तकलीफ हो उसको बोल दो, वो सॉल्यूशन निकाल देता है। देर शर्मा शाम मांगते हैं, शाम को कोई भी चीज़ चाहिए, राम का फोन जाता है शाम, ये उल्लासनगर जी ये चीज़ चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी शाम वहाँ से चीज़ें सब बना के भेज देता है। गुरुदेव से ये प्रार्थना है, बाबा दया करना, कृपा का सबको सेवादारों को सुमत दो कि अपने तन मन धन की सेवा करें, अपना फर्ज पाले, जो चीज़ आपने बख्शा है उसको चलाए। ऐसा समझो कि यहाँ पे अभी गुरुजी है आप उनको क्या बोलना चाहोगे? बाबा हम किसी को छोड़ना मत, हमेशा अपने चरणों में रखना, अपनी दया करना, कृपा कर, हमेशा सब आपसे मिलेगा। अपनी ताकत से चलाना, किसी का डिपेंडेंट नहीं करना, अंत वेले भी चलते चलते आपके पास आए और ये मन में दसाई का सब सुखी रहा। आपके दरबार में जो भी आए सदा सुखी रहे, सदा सुखी। जय हो गुरुदेव, सदा आपकी जय, सदा आपकी जय।